नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज चर्चा होगी मंगल ग्रह के बारे में। जी हां, लंबे समय के बाद 2 अप्रैल से मंगल नीच के चल रहे थे और 6 जून की मध्य रात्रि और 7 जून की सुबह को मंगल जो है कर्क राशि, अपनी नीच राशि से निकलकर अपने मित्र के घर शनि के सूर्य की राशि में जा रहे हैं और वहां पहले से ही केतु बैठे हुए हैं। तो मंगल केतु की युति हो रही है और ये तारीख नोट कर लीजिए। ये युति 6 जून की मध्य रात्रि से लेकर 28 जुलाई तक रहेगी। इस बार फिर लंबा समय है। इस लंबे समय में मंगल केतु की युति रहेगी। मंगल केतु की युति जो ऊर्जा, साहस, पराक्रम को बढ़ाती है, आवेश को बढ़ाती है और अग्नि तत्व की राशि में हो तो व्यक्ति को एग्रेशन, गुस्सा, जल्दबाजी में कोई भी काम करना, ये सब चीज़ों को बढ़ाएगी। अब मंगल की पूर्ण दृष्टि राहु पर भी पड़ रही है, ये समझिए। तो अंगारक दोष का निर्माण होगा। इस दोष से कैसे बच सकती हैं, ये बताएंगे। कुछ राशियों को ये युति बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देगी, कुछ राशियों को ये युति सकारात्मक प्रभाव देगी। देखिए, मंगल की केतु पे दृष्टि पड़ना या मंगल की राहु पे दृष्टि पड़ना, हम कहते हैं कि अगर ये नकारात्मक भाव में हो, खासकर मंगल राहु की दृष्टि, तो ये आपको बड़ा अशुभ प्रभाव देती है। काम कारोबार में उतार चढ़ाव देती है, मानसिक तनाव देती है, क्रोध की अधिकता को बढ़ाती है, अग्नि से खतरा होता है, यानी आग से। हम कहते हैं ऐसे व्यक्ति को फायर से दूर रहना चाहिए। गाड़ी स्कूटर संभाल के चलाना चाहिए। उनके साथ दुर्घटनाएं अधिक होती हैं या कहीं ना कहीं रोग चोट लगना, इस तरह की समस्याएं बहुत उनको रहती हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल राहु की युति है या मंगल की दृष्टि राहु पे पड़ रही है, राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, तो बहुत दिक्कत रहती है। ये युति क्या कम थी जो मंगल अब शनि पे भी दृष्टि डालेंगे, क्योंकि शनि अष्टम भाव में है, सिंह राशि से मीन राशि में बैठे हैं, तो मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि पे भी पड़ेगी। ये भी शुभ नहीं होती है। शनि से छठे भाव में मंगल, षडाष्टक योग। तो तमाम तरह की ये युति बंदी है। अब आपने इतने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि देश में युद्ध के हालात बन गए थे नीच के मंगल के चलते। अब मंगल केतु की युति 6 जून से लेकर 28 जुलाई तक क्या गुल खिलाएगी देश दुनिया पे, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ साथ 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपको जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं मंगल केतु की युति से। दर्शकों, मंगल केतु की युति के चलते देश दुनिया में हालात जो हैं थोड़े से खराब हो सकते हैं, क्योंकि इस युति के चलते कुछ देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, या यूं कहें कि तनातनी बढ़ सकती है। कुछ देशों के काम कारोबार प्रभावित हो सकते हैं, वहाँ की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। या मंगल केतु अगर एक साथ बैठे हों, राहु की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, तो युद्ध के हालात बनते हैं। या कुछ देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। अब जैसे आपने देखा कि पिछले दिनों भारत पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण हालात थे। तो इस तरह की स्थितियां जो हैं विश्व स्तर पर बढ़ सकती हैं। खासकर अगर भारत देश की बात करें, तो भारत देश की राशि से कर्क राशि हमारे देश के मंगल निकल गए हैं, तो भारत देश के ऊपर तो कोई संकट परेशानी नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है इस युति के चलते। पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ी संकट, बड़ी परेशानी, वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब होना, वहाँ राजनीतिक उठापटक होना, कोई बड़ी गंभीर घटना घटना, या पाकिस्तान को बड़ा डैमेज होना, इस तरह की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं इन आने वाले 28 जुलाई तक, 6 जून से लेकर। तो ये समय पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, ये समय श्रीलंका के लिए अच्छा नहीं है, ये समय चाइना के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि चाइना के अष्टम भाव में मंगल केतु की युति बनेगी, विच इज़ नॉट गुड। बांग्लादेश में हालात इस समय खराब हो सकते हैं। इस समय बात करें तो विश्व में किसी राष्ट्र अध्यक्ष की, किसी बड़े नेता की हत्या या मृत्यु भी हो सकती है। अग्नि दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, वायु दुर्घटनाएं, आग लगना कहीं, इस तरह की घटनाएं आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। विश्व पटल की बात करें तो अमेरिका के लिए ये समय बहुत खराब रहने वाला है। अमेरिका के कई देशों के साथ संबंध बहुत खराब होंगे। भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनातनी बढ़ सकती है। भारत और रूस के रिश्तों में मित्रता और बढ़ सकती है। जैसे मैं पहले भी सोशल मीडिया पे प्रेडिक्शन कर चुका हूँ कि भारत और रूस का जलवा आने वाले समय में रहने वाला है, तो इनका दबदबा विश्व में आगे बढ़ेगा। अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा,
इन देशों में स्थितियां काफी खराब हो सकती हैं। अब मंगल केतु की युति है, राहु शनि की दृष्टि भी है, तो वायरस भी फैलेंगे। अब आप देख रहे हैं कि कोरोना के कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि इस दौरान ये बीमारी या कुछ और बीमारी या कुछ और वायरस जो हैं, या पेट के इन्फेक्शन या हृदय संबंधी रोग, बीपी, कोलेस्ट्रोल, आंतों के इन्फेक्शन, इस तरह की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अग्नि की वृद्धि होगी, एसिडिटी बढ़ेगी, लोगों में आवेश बढ़ेगा, क्रोध की अधिकता बढ़ेगी, तो बीमारियां भी बढ़ने की आशंकाएं नजर आ रही हैं इन ग्रह स्थिति के अनुसार, जब तक ये युति है, खासकर 6 जून से 28 जुलाई के दौरान। तो भारत देश के लिए स्थितियां उतनी खराब नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश में स्थितियां खराब हो सकती हैं, और अमेरिका में स्थिति बहुत खराब हो सकती है। अमेरिका के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा, कनाडा के लिए, ब्रिटेन के लिए समय अच्छा नहीं है। हालांकि इटली, फ्रांस की बात करें या और यूरोपियन कंट्रियों के लिए समय अच्छा रहेगा। लेकिन इस समय में जितने भी हमारे विश्व में दर्शक जो वीडियो देख रहे होंगे, तो मंगल केतु की युति, शनि का षडाष्टक योग, शनि पे पूर्ण दृष्टि मंगल की, इस समय आपको क्या सावधानियां रखनी है। एक तो क्रोध की अधिकता से बचें, सभी राशि वाले वाहन इत्यादि संभल कर चलाएं, कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, कोई भी बड़ी डील कर साइन करनी हो जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए इस समय पर, अन्यथा हानि हो सकती है। इस समय आग से बचें, आग से दुर्घटनाएं होने की आशंकाएं बहुत बढ़ेंगी, आप देखेंगे। और कहीं ना कहीं संबंध भी खराब हो जाते हैं। जो खिलाड़ी हैं उनको इंजरी इस समय हो सकती है अगर कहीं मैच वगैरह चलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक अप्स एंड डाउन वाली स्थिति बनती है। थोड़ा सा संभल के चलेंगे तो स्थितियों में सुधार होगा। तो कुल मिलाकर मंगल केतु की युति भारत के लिए उतनी कष्टकारी नहीं है जितने पाकिस्तान के लिए, अमेरिका, ब्रिटेन में बड़ी तबाही ला सकती है, बड़ी परेशानी ला सकती है। देश दुनिया में आर्थिक स्थिति को भी ये डामाडोल कर सकती है, और शेयर मार्केट में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है इस युति के चलते। तो कहीं ना कहीं आवेश, आक्रोश, जनता में आक्रोश, परेशानियां, दिक्कतें, आंधी, तूफान, चक्रवात, भूकंप, बारिश इत्यादि बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, ये चीज़ें आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो 5 जून के बाद आप बिल्कुल तैयार रहिए कि गर्मी जो है अपना विकराल रूप धारण करेगी। तो दर्शकों, बिना समय गंवाए अब चर्चा करते हैं 12 राशियों की। मेष राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है मंगल केतु की युति का। पंचम भाव में ये युति पड़ने जा रही है। ये आपकी संतान के लिए अच्छी है, आपके काम कारोबार के लिए अच्छी है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन पेट में इन्फेक्शन रह सकता है। इस युति के चलते धन लाभ अत्यधिक होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सुख साधन बढ़ेंगे, लेकिन क्रोध पर अंकुश लगाएं, फिजूल खर्ची पे अंकुश लगाएं। चर्चा वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए ये मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है। घर परिवार में वाद विवाद से बचें, जीवन साथी के साथ क्रोध की अधिकता से बचें, संबंधों में मधुरता लाएं। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, काम कारोबार अच्छा रहेगा। इस समय पे मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी और सुख साधन भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्रोध से आपको बचना है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों में वृद्धि होगी। ओम नमः शिवाय, ओम हनुमंते रामदूताय नमः, इस चमत्कारिक मंत्र का जाप करेंगे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। चर्चा मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए गोचर काफी अच्छा रहेगा। पराक्रम की वृद्धि होगी, ऊर्जा साहस में कोई कमी नहीं रहेगी, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। सुख साधन बढ़ेंगे, सेहत में भी सुधार होगा, और कार्य क्षेत्र पे भी आपको मान सम्मान, ख्याति, लोकप्रियता मिलेगी। लेकिन क्रोध की अधिकता से बचें और मन मुटाव से बचना चाहिए अपने घर पे या ऑफिस में। चर्चा कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बड़ी राहत है, आपकी राशि से ही मंगल निकल के जा रहे हैं और दूसरे भाव में आ रहे हैं। वहां मंगल केतु की युति, वाणी में थोड़ा संयम आपको भी रखना होगा। कड़वा बोलने से, कटु वचन से बचना होगा। हालांकि ये युति आपको धन लाभ दे रही है, संतान की तरक्की करा रही है, संतान की सेहत में सुधार होगी, आपके काम कारोबार में सुधार होगा, नए काम कारोबार की शुरुआत होगी, और आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही शानदार रहने वाली है। अब चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि में ही मंगल केतु की युति है, तो इसके चलते सिंह राशि वालों आपको क्रोध की अधिकता से बचना होगा, और वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थितियां यहाँ पैदा हो सकती हैं। कभी कभी संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं, ऐसी भी नौबत आ सकती है कि बातचीत बंद हो जाए। तो आपको
ध्यान देना है क्या गलती आपसे हो रही है। शनि की ढैया भी है, तो संबंधों में मनमुटाव से बचें। कोई भी विवाद हो मिल बैठकर सुलझाने का प्रयास करें। नए काम कारोबार की शुरुआत ना करें। हालांकि इस समय जो आप बिजनेस नौकरी कर रहे हैं उसमें आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। क्रोध की अधिकता से आपको इस समय बचना होगा और सेहत का ख्याल रखना होगा। वाहन इत्यादि भी संभल के चलाएं। चर्चा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, फिजूल खर्चियां बहुत बढ़ सकती हैं इस समय, और कहीं ना कहीं रोग चोट कुछ परेशान कर सकते हैं। अचानक से धन हानि हो सकती है, तो कहीं भी निवेश करना है तो सोच समझ कर करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने का प्रयास करें। अग्नि से खतरा होने की आशंका है, तो कहीं भी ऐसी जगह जहां आग लग रही हो वहां थोड़ा संभल कर आप चलें। आपके साथ कोई छोटी मोटी दुर्घटना होने की आशंका है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से, गणेश जी की आराधना करने से विशेष लाभ मिलेगा। अब चर्चा तुला राशि वालों की, जिनकी मंगल केतु की युति 11वें भाव में बन रही है, ये आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगी। ये स्थिति से व्यापार में धन लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। काम कारोबार अच्छा चलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। यहाँ ना सिर्फ संतान की तरक्की होगी, बल्कि आपके खुद की तरक्की होने के भी योग बहुत ही अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तुला राशि के बाद अब चर्चा वृश्चिक राशि वालों की, जिसके दशम भाव में मंगल केतु की युति रहेगी। ये आपके काम कारोबार में, बिजनेस में ग्रोथ का संकेत दे रही है। लंबे समय के बाद मंगल आपके लिए शुभ हो रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मंगल के गोचर से मिल सकता है। मंगल केतु की युति कभी कभी क्रोध की अधिकता को बढ़ाएगी, ऊर्जा साहस को बढ़ाएगी, तो आपको क्रोध की अधिकता से बचना है। कार्यस्थल पर किसी से भी मनमुटाव से बचें। अगर आप घर लेना चाहते हैं, अगर आप वाहन लेना चाहते हैं, तो इस समय बहुत उत्तम योग बन रहा है और उत्तम धन लाभ, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। फिजूल खर्ची से बचें, किसी को पैसा उधार ना दें। चर्चा धनु राशि वालों के लिए, जिनके लिए मंगल केतु की युति काफी अच्छी रहेगी। भाग्य आपका साथ देगा। विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। काम कारोबार में भी इस महीना स्थितियां अच्छी बन रही हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। किसी को धन उधार ना दें, बस इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, तो ये समय आपको सेहत में विशेष ध्यान देने वाला है। मन कुछ उखड़ा उखड़ा सा रह सकता है और इस समय किसी को पैसा उधार देने से बचें। कोई भी कार्य करना चाहते हैं मंगल के गोचर के चलते, तो थोड़ा सोच समझ कर ही आपको करना चाहिए। काम कारोबार की बात करें तो स्थितियां आपके लिए सामान्य रहेंगी। धन लाभ के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा कुंभ राशि वालों की, जिनके सप्तम भाव में मंगल केतु की युति वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियां पैदा कर सकती हैं, तो आपको बड़ा संभल संभल के चलना होगा। पार्टनरशिप में अभी कोई कार्य व्यवसाय से बचना चाहिए। हालांकि ये समय आपके काम कारोबार के लिए, आपके सुख साधनों के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी हो या बिजनेस हो, उसमें तरक्की ज़रूर मिलेगी, लेकिन क्रोध की अधिकता से आपको बचना होगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। अब चर्चा करते हैं दर्शकों अंतिम राशि मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, छठे भाव में मंगल केतु की युति आपके भाग्य में अवरोध पैदा कर सकती है। भाग्य रुक रुक के साथ देगा। धन संकट कभी कभी आ सकता है, तो किसी को पैसा उधार ना दें, ना ही कहीं निवेश करें। हालांकि गुप्त शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो उससे भी आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इस समय विदेश यात्रा के लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपको वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाना है। मानसिक तनाव से बचना है, डिप्रेशन से बचना है और किसी के बहकावे में आके कोई भी कार्य या कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाना है, अन्यथा तो परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया 6 जून की मध्य रात्रि से लेकर 28 जुलाई तक मंगल केतु की युति ये क्या गुल खिलाने वाली है देश दुनिया पे, पहले बताया, फिर 12 राशियों पे भी बताया। कैसा रहेगा आपके लिए समय, एक लंबा समय है। ध्यान दें सभी राशि वाले। इस दौरान बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें। इस दौरान हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, उनको लाल चोला अर्पित करें, चमेली का तेल चढ़ाएं, उनको श्रृंगार चढ़ाएं मंगलवार शनिवार के दिन, तो आप इन कष्टों से बच सकते हैं। जल्दबाजी में, आवेश में आके कोई भी कदम ना उठाएं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।